बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक नमाज की फ़जीलत के हवाले से है। आज की इस वीडियो में हम आप हज़रात के सामने नमाज की फ़जीलत को बयान करेंगे। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज़ किया है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाज़ें फ़र्ज़ थी। 5 जो है ये पंजगाना नमाज और इसी तरह नमाज तहज्जुद। नमाज तहज्जुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी और हम उम्मतियों के लिए ये आसानी की गई, हमारे लिए ये नफल नमाज है। तो नमाज के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। याद रखें, नमाज सबसे बड़ी बात, नमाज जो है अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी का जो है सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है नमाज। इसी तरह अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है नमाज। नमाज जो है ये अंधेरी कब्र का चिराग है। याद रखें, जब हम कब्र में जाएंगे तो कब्र में हम तन्हा होंगे। वहाँ पर हमारी हेल्प के लिए, हमारी मदद के लिए कोई हमारा अज़ीज़, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। लेकिन नमाज की अगर हमने दुनिया में पाबंदी की तो नमाज जो है ये अंधेरी कब्र का चिराग है। यानी गोया के नमाज जो है हमें कब्र में सुकून पहुँचाने का सबब बनेगी, कब्र की तारीकी को, कब्र के अंधेरे को दूर करेगी। इसी तरह नमाज जो है ये अज़ाब कब्र से बचाती है। अल्लाहु अकबर। तो नमाज की बंदे ने अगर पाबंदी की हुई होगी तो लिहाजा नमाज जो है उसे कब्र के अज़ाब से बचाएगी। इसी तरह नमाज क़यामत की धूप में साया है। नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है। नमाज नूर है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज जहन्नम के अज़ाब से बचाती है। नमाज से रहमत नाजिल होती है। अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत नमाजी से राज़ी होगा। नमाज दीन का सुतून है। नमाज से गुनाह मुआफ़ होते हैं। नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है। नमाज बीमारियों से बचाती है। नमाज से बदन को राहत मिलती है। नमाज से रोज़ी में बरकत होती है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है। नमाज शैतान को नापसंद है और अल्लाह तबारक व तआला को महबूब है। नमाज कब्र के अंधेरे में तन्हाई की जो है साथी है। इसी तरह नमाज नेकियों के पलड़े को जो है ये वज़नी बना देती है। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज का वक्त पर अदा करना ये तमाम आमाल में अफजल है। और सबसे आखिरी और सबसे प्यारी बात मैं आपके सामने बयान करूं, नमाजी को कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये ज़िंदगी अता फ़रमाई। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम नमाज की पाबंदी करें। और अक्सर आपने ये जुमला सुना होगा, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ाई जाए। और जवानी में अल्लाह की इबादत करना, नमाज पढ़ना, खड़े होकर नमाज अदा करना इंतहाई आसान है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है तो लिहाजा इंसान के लिए इबादत करना, इंसान के लिए तकलीफ़ होती है, इंसान को मशक्क़त के साथ इंसान अदा करता है। तो लिहाजा जवानी में इंसान अगर नमाज का आदी होगा, पाबंद होगा, तो उसके लिए बुढ़ापे में पढ़ना भी आसान होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम देखने वाले दोस्तों अहबाब को नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। नमाज से हमें ऐसी मोहब्बत हो जाए जैसे इंसान अगर खाना नहीं खाता तो भूख की तड़प उसे याद दिलाती है कि तुमने खाना खाना है, और इंसान बेचैन हो रहा होता है, बेकरार। इसी तरह इंसान को चाहिए, नमाज अगर नहीं पढ़ी तो इंसान की बॉडी के अंदर भी एक बेकरारी, बेसुकूनी सी होनी चाहिए। अफसोस होता है उन लोगों पर जो नमाजें छोड़ रहे होते हैं और जो है वो सो भी रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, उनके चेहरे पर कोई अफसुर्दगी के आसार नज़र नहीं आते। याद रखें, नमाज अगर बंदा क़ज़ा करेगा तो उसका नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाएगा जिससे वो दाखिल जहन्नम होगा। अगर किसी का नाम गंदगी पर लिख दिया जाए तो वो उसे पसंद करेगा? यकीनन पसंद नहीं करेगा। तो अफसोस का मकाम है कि एक शख्स जिसने क़स्दन यानी जानबूझकर नमाज क़ज़ा
क़ज़ा की, हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है। तो लिहाजा आप ज़रा तसव्वुर मानिए, अगर आपका नाम खुदा न खास्ता जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाए तो आपके लिए अफसरदगी कैसी होगी, आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।